वेलकम बैक टू माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर विथ नूर। आज का टॉपिक है एलिजाबेथन एज के पोइट्री के ऊपर, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इससे एज ए नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड जान ले कि हम इसे किस तरीके से कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम जानेंगे बेसिक नॉलेज एलिजाबेथन एज की। इसके बाद एलिजाबेथन पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जिनमें कि शामिल है सोनेट फॉर्म्स, सेकेंड थीम्स ऑफ लव एंड ब्यूटी, थर्ड एलेगरी एंड मैथोलॉजी, फोर्थ पेस्टोरल पोइट्री एंड फिफ्थ मेटाफिजिकल पोइट्री, एंड लास्ट में कंक्लूजन की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ पे हम थोड़ा सा एलिजाबेथन एज के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इस एज में पीस और प्रोस्पेरिटी कायम थे, जिस कारण से आर्ट्स फ्लरिश्ड हुए। और इस पीरियड को हम 4 अलग अलग नेमों से जानते हैं, जिनमें कि पहला एलिजाबेथन एज बोल लीजिए, दूसरा रेनेशंस, एंड तीसरा शेक्सपियरियन एज, एंड लास्ट गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। गोल्डन एज इसलिए कहा गया है इस पीरियड को क्योंकि इस टाइम में पोएम्स, प्लेज और प्रोज का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ, इसलिए हम इसे गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें कि एलिजाबेथन पीरियड से पहले कौन से पीरियड आए और उसके बाद कौन से, तो टूडोर पीरियड एलिजाबेथन एज से पहले के एज है। इसके बाद एलिजाबेथन पीरियड आया, फिर एलिजाबेथन पीरियड के बाद हमारा जैकोबियन पीरियड आया। अब हम बात करते हैं कि राइटिंग को करियर के रूप में सबसे पहला कौन एडॉप्ट किए, तो यूनिवर्सिटी वीड्स, जिनमें कि 7 मेंबर्स शामिल थे, उन्होंने राइटिंग को एज ए करियर के रूप में चुना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रुप ने राइटिंग को सबसे पहले एज ए करियर के रूप में चूज किया, तो आप बोलिएगा कि यूनिवर्सिटी वीड्स। तो ये थे एलिजाबेथन एज के कुछ खासियत। अब आगे हम बात करते हैं, जो कि है एलिजाबेथन पोइट्री, जिसे हमें आज कवर करना है। Elizabethan poetry refers to the poetry written during the reign of Queen Elizabeth I, 1558 to 1603, a period known for its flourishing of English literature and culture. तो क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल के टाइम पीरियड में जो भी पोइट्री लिखा गया, उसे ही हम एलिजाबेथन पोइट्री के नाम से जानते हैं। और यह पीरियड जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर और कल्चर के फ्लरिस्ट के लिए, यानी कि इस टाइम पीरियड पे इंग्लिश लिटरेचर का विकास बहुत ही अच्छे से देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कि जो ये एरा है वो नोटेबल पोइट्स के वर्क के थ्रू भी जाने जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस एरा इज मार्क्ड बाय द वर्क्स ऑफ नोटेबल पोइट्स लाइक सर फ्रिथ सिडनी, एडवर्ड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। तो इन सभी पोइट्स के वर्क के थ्रू भी हम इस एरा को जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम एलिजाबेथन पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जिनमें कि पहला है सोनेट फॉर्म। One of the most prominent forms of poetry during this time was the sonnet. Sonnet जो कि पोइट्री का एक फॉर्म है, वो इस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे सोनेट का चलन बहुत ज़्यादा था, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया, खास करके जो शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट थे। वही चीज़ बोला जा रहा है कि पार्टिकुलरली द शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शेक्सपियरियन सोनेट आखिर होते क्या थे, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स यूजुअली रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर एंड फॉलोज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो खास करके 14 लाइन का ही होता था, न उससे कम न उससे ज़्यादा, और ये आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता था, और इसका एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम था जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए कि सोनेट होते क्या है। तो सोनेट मेन 2 टाइप के होते थे, पहला शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट बोलिए, जिनका बात इस एज में किया गया है, और दूसरा जो सोनेट होते थे वे थे पेट्रार्कल सोनेट या फिर इटालियन सोनेट। तो इन दोनों सोनेट का अलग अलग राइमिंग स्कीम था।
तो आई होप आप जान गए होंगे कि सोनेट 2 टाइप के होते थे, जिनमें कि पहला टाइप इस पीरियड में काफ़ी चला, जो थे शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट। तो इसका इस्तेमाल इस टाइम पीरियड के पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वे है थीम्स ऑफ लव एंड ब्यूटी। लव और ब्यूटी जैसे थीम्स का इस्तेमाल किया गया इस टाइम पीरियड के वर्क में। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि मच ऑफ द पोइट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड सेंटर्ड ऑन द थीम्स ऑफ लव ब्यूटी टाइम एंड मोरालिटी। लव ब्यूटी टाइम एंड मोरालिटी जैसे थीम इस टाइम पीरियड में एक सेंटर्ड थीम थे या फिर सेंटर्ड टॉपिक थे बोल लीजिए। Poets like Sidney and Spenser often explored idealized love, while Shakespeare famously depicted the complexity of human emotions, especially in his sonnet. जो सिडनी या फिर स्पेंसर थे, उन्होंने अपने जो वर्क है उनमें आइडियलाइज्ड लव को एक्सप्लोर किया, जबकि जो शेक्सपियर है वे ह्यूमन इमोशंस के जो कम्प्लेक्सिटी नेचर थे ह्यूमन इमोशंस के, उसे डिपिक्ट किया अपने वर्क में। खास करके जो सोनेट है उनका, उनमें उन्होंने ह्यूमन इमोशंस के कम्प्लेक्सिटी को शो किया। तो मेनली आप ये जानिए कि इस टाइम पीरियड के पोइट्री बेस्ड थे लव ब्यूटी टाइम एंड मोरालिटी जैसे थीम के ऊपर। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है एलेगरी एंड मैथोलॉजी। Many Elizabethan poets, especially Spenser in his The Fairy Queen, used allegory to explore moral, religious and political ideas. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एलेगरी और मैथोलॉजी का इस्तेमाल इस टाइम पीरियड के पोइट्स ने किया। यहाँ पे जो स्पेंसर पोइट है उन्होंने अपने एक वर्क द फेरी क्वीन में एलेगरी का इस्तेमाल किया, जिससे वे मोरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियाज को एक्सप्लोर किए। और मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस वे आर आल्सो कॉमन। जो मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस थे वो भी इस टाइम पीरियड पे कॉमन थे, ड्राइंग फ्रॉम क्लासिकल ग्रीको रोमन स्टोरीज, जो कि क्लासिकल ग्रीको रोमन स्टोरीज को दिखलाते थे। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है पेस्टोरल पोइट्री। पेस्टोरल पोइट्री का चलन था इस टाइम पीरियड पे। पेस्टोरल मीन्स होता है देहाती। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस, pastoral poetry idealize rural life and nature, often depicting shepherds and rural settings as a way of escaping the complexity of urban life and politics. तो क्या था कि इस टाइम के पीरियड के जो पोइट थे उन्होंने गांव देहात का जीवन को दिखलाया अपने पोइट्री में और नेचर के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो उनका जो ये वर्क है वो दिखलाता है एक तरीके से जो शहरी जीवन के जिंदगी और जो पॉलिटिक्स थे उनसे वे एक तरीके से किस तरीके से खुद को बचा रहे थे, या फिर किस तरीके से वे अर्बन लाइफ और पॉलिटिक्स के जीवन से भाग रहे थे, और वे अपने इस पोइट्री के थ्रू गांव देहात की ज़िंदगी को जी रहे थे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो बोलिए, तो इस टाइम पीरियड पे हम देखें कि पेस्टोरल पोइट्री का चलन था, यानी कि इस टाइम पीरियड का जो भी पोइट्री लिखा गया वे आप देखिएगा कि बेस्ड होते थे रूरल लाइफ और नेचर के ऊपर। नाउ फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री। इस टाइम पीरियड पे मेटाफिजिकल पोइट्री का भी चलन था। मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है वो हम देखते हैं। द मोर prominent in the 17th century, the early stages of metaphysical poetry characterized by intellectual complexity and use of concise, extended metaphors began to appear in the late Elizabethan period. तो 17th सेंचुरी में जैसा कि मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, और मेटाफिजिकल पोइट्री खास करके इनमें इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी और कंसीट का यूज़ किया जाता था। कंसीट्स बोल लीजिए या फिर मेटाफर बोलिए, दो एक अलग अलग पोइटिक डिवाइसेस है, इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पोइट्री में यूज़ होता था। और ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री आपको एलिजाबेथन पीरियड के लास्ट के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स एलिजाबेथन पीरियड के। नाउ लास्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की। The era was rich in poetic experimentation and innovations, laying the groundwork for many developments in English literature that would continue into the Jacobean and later period. तो ये जो पीरियड था, ये जो एरा था,
एलिजाबेथन का एज का इस टाइम पीरियड पे पोइटिक एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशंस बहुत ज़्यादा किया गया, जिस कारण से यह इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए एक ग्राउंड वर्क का काम करता है। और आगे भी ये जैकोबियन पीरियड या फिर बाद के पीरियड में देखने को आपको मिलेगा कि किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर धीरे धीरे करके उनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये थे हमारा एलिजाबेथन एज के पोइट्री के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।